अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम उर्दू विद उर्दू ट्रेनर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जमात अव्वल का सबक नंबर 13 चौक में लगी बत्तियाँ पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, चौक में लगी बत्तियाँ। चौक, सुर्ख, सब्ज़, पाबंदी, हादिसों, ये हमारे मुश्किल अल्फाज हैं। वसीम मामू जान के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। जी, वसीम कहाँ जा रहा था? घर। किसके साथ जा रहा था? मामू जान के साथ। किस चीज़ पर जा रहा था? मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मामू जान चौक में पहुँचे तो उन्होंने मोटरसाइकिल अचानक रोक दी। कहाँ पहुँचकर रोकी? चौक में। क्या चीज़ रोक दी? मोटरसाइकिल। वसीम ने पूछा, मामू जान आपने मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? वसीम ने क्या पूछा कि आपने मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? मामू जान ने जवाब दिया, बेटा सुर्ख बत्ती का मतलब है रुक जाओ। वो सामने देखो, सुर्ख बत्ती जल रही है। कौन से रंग की बत्ती जल रही है? सुर्ख बत्ती जल रही है। तो सुर्ख बत्ती का मतलब क्या है जी? रुक जाओ। वसीम बत्तियों की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद पीली बत्ती रोशन हो गई। मामू जान ने बताया, पीली बत्ती का मतलब है चलने के लिए तैयार हो जाओ। जी, सबसे पहले हमारी सुर्ख बत्ती जली थी तो मामू जान ने क्या किया था? जी, मोटरसाइकिल रोक दी थी। और उसके बाद दोबारा पीली बत्ती जली तो फिर क्या हुआ? मामू जान ने बताया कि पीली बत्ती का मतलब है चलने के लिए तैयार हो जाओ। पीली बत्ती के बाद सब्ज़ बत्ती चमकने लगी। जी, आप देखें किस रंग की बत्ती चमक रही है? सब्ज़। मामू जान ने कहा सब्ज़ बत्ती का मतलब है चल पड़ो। ये बताकर उन्होंने मोटरसाइकिल चला दी। कौन सी बत्ती पर मामू ने मोटरसाइकिल चलाई? जी, सब्ज़ बत्ती पर। घर पहुंचकर मामू जान ने बताया, ये बत्तियां ट्रैफिक के इशारे हैं। हम इन इशारों की पाबंदी करते हैं। यानी पाबंदी करना, इनके मुताबिक काम करना, इनके मुताबिक चलना या इनकी बात मानना, ठीक है। और इस तरह हादसों से बच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इतना सबक पढ़ा। इसमें हमने आज क्या सीखा? इसमें हमने चौक में लगी बत्तियां यानी 3 रंग की बत्तियों के बारे में सीखा। सुर्ख, पीली और सब्ज़। सुर्ख बत्ती पर रुक जाओ, पीली बत्ती पर चलने के लिए तैयार हो जाओ और सब्ज़ बत्ती पर चल पड़ो। अब हम आगे इनकी मश्क देखेंगे। अल्फाज मायनी। चौक वो जगह जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों। जी प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारी सड़क, एक रास्ता, और फिर एक, तो ये जो दरमियान में जगह होगी इसको कहते हैं चौक। यानी इसमें से एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, और एक रास्ता इधर जा रहा है, और एक रास्ता इधर जा रहा है। चौक वो जगह जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों। 1, 2, 3, 4। चौक उस जगह को कहते हैं जहाँ से कितने रास्ते निकलते हों? 4। जी, पाबंदी करना, फरमाबरदारी करना, मानना, अताअत करना। यानी हम अगर ट्रैफिक के इशारों को देखेंगे तो हम इनकी पाबंदी करेंगे, इनके बताए हुए हुक्म को मानेंगे, जो इनके कवानीन हैं उन पर अमल पैरा होंगे,
तो हम इसकी पाबंदी करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं खाली जगह। वसीम मामू जान के साथ डैश जा रहा था। कहाँ जा रहा था जी, घर जा रहा था। घर जा रहा था। मामू जान ने डैश बत्ती देखकर मोटरसाइकिल रोक दी। कौन सी बत्ती देखकर? सुर्ख, सीन और ये पेश रेखे, सुर्ख बत्ती देखकर मोटरसाइकिल रोक दी। सुर्ख बत्ती के बाद डैश बत्ती जलने लगी। कौन सी बत्ती जलने लगी थी? सुर्ख बत्ती के बाद नंबर 2 पे कौन सी बत्ती जली थी? पीली। सुर्ख बत्ती के बाद पे ये पी लाम छोटी ली, पीली, पा ई पी ला इली, पीली बत्ती जलने लगी। पीली बत्ती जलने का मतलब है डैश के लिए तैयार हो जाओ। किस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ जी, चलने के लिए तैयार हो जाओ। चला चल न ए ने, चेलम चल नून बढ़िया ने, चलने के लिए तैयार हो जाओ। चौक में लगी 3 रंग की बत्तियां डैश के इशारे हैं। किस चीज़ के इशारे हैं जी? ट्रैफिक के इशारे हैं। टे रे ये रे फे का फिक, ट्रैफिक। ट रा ए रे फ का फिक, ट्रैफिक। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम मिलेंगे अगले हिस्से में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।